स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम यहाँ आपको सो रहा होगा ये एग्ज़ाम पेपर आपका जो आएगा 2025 में, उसका ये प्रारूप है। इस तरीके से आपका एग्ज़ाम पेपर आएगा इंग्लिश लिटरेचर में। और आपकी ये यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो है सेक्शन डी आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे फ्लेमिंगो बुक नाम, टेक्स्ट बुक का नाम फ्लेमिंगो है, जिसमें लिटरेचर, प्रोज, पोएट्री सारी चीज़ें आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 12th एग्ज़ाम, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है, कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हैमल फ्रॉम द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन चैप्टर है इसका फर्स्ट, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका इंग्लिश बुक में, फ्लेमिंगो में, प्रो सेक्शन में। इसका आज हम स्टडी करेंगे लॉन्ग आंसर में। लॉन्ग आंसर किस तरह लिखना है आपके लिए, तो यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज हम बताएंगे। ये पॉइंट है इंट्रोडक्शन, कैसे लिखेंगे आप लोग समझ लीजिए। थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं। समरी भी मैं समझाऊंगा, अगली वीडियो में आपको मिलेगी। यदि आप लोग फ्री में स्टडी करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स पर आइए। यदि आप, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो एम हैमल इज़ द टीचर इन द स्टोरी। जो एम हैमल हैं इस कहानी में वो एक टीचर हैं, अध्यापक हैं। द लास्ट लेसन नाम की कहानी है, कंप्लीट किया गया अल्फोंसो डाउडेट ने। अल्फोंसो डाउडेट के नाम द्वारा कंप्लीट किया गया है, ठीक है। ही प्लेज ए कैरिशियल रोल इन हाईलाइटिंग द थीम्स ऑफ पैट्रिज्म, रिग्रेट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर जो एम हैमल हैं उनके लिए ये प्रस्तुत किया गया है। एक वो टीचर हैं इस चैप्टर के माध्यम से, इस चैप्टर में, और उन्हें अपने कंट्री से, अपने कंट्री की मदर लैंग्वेज जिसे मदर टंग भी कहते हैं, तो वो उससे कितना प्रेम है वो इस चीज़ में दिखाया गया है। बिलो द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर हैमल, इनके लिए हम पॉइंट वाइज हम स्टडी करेंगे। चलिए, तो पहला पॉइंट है डेडिकेटेड टीचर। डेडिकेटेड टीचर एक समर्पित कवि अध्यापक हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका एम हैमल इज़ ए डेडिकेटेड एंड पैशनेट टीचर। जो एम हैमल हैं एक समर्पित और इच्छावादी टीचर हैं, ठीक है। ही हैज़ डिवोटेड हिज लाइफ टू टीचिंग फ्रेंच इन ए स्मॉल विलेज। और वो एक फ्रेंच के एक स्मॉल विलेज के गांव में रहते हैं। यानी फ्रेंच जो फ्रांस हमारा देश है, वहाँ के छोटे से गांव में रहते हैं ये, वहाँ वो टीचिंग करते हैं। कहाँ? ए विलेज स्कूल, एक छोटे से गांव के स्कूल में। हिज कमिटमेंट टू हिज वर्क इज़ एविडेंट एज ही कंटिन्यूअस टीचिंग इवन वेन ही नोज इट इज़ हिज लास्ट लेसन। मतलब वो कंटिन्यूसली अपने उनका जो टीचिंग का जो मेथड है, टीचिंग का जो प्रोफेशन है, उसको पूरा करते हैं। लेकिन इवेंट एज ही कंटिन्यूअस टीचिंग इवन वेन ही नोज इट्स एट लास्ट लेसन। और इस प्रकार वो है, इस चैप्टर में लास्ट लेसन नाम दिया उन्होंने। ही केयर्स, उन्हें फिक्र है, चिंता है, डीपली फॉर स्टूडेंट्स एंड दियर एजुकेशन, अपने विद्यार्थियों और अपनी शिक्षा दोनों की उनके लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन है, चिंता है, फिक्र है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है पैट्रियोटिक एंड इमोशनल। इन्हीं वो एक देशभक्त भी हैं और इमोशनल भावुक कवि भी हैं, ठीक है। कैसे? एज द स्टोरी अनफोल्ड एम हैमल्स लव फॉर हिज लैंग्वेज। इस स्टोरी को जब भी हम अनफोल्ड करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो उसमें हमें जो एम हैमल है उनका अपनी भाषा के प्रति कितना लगाव है, कितना प्रेम है, वो हमें देखने को मिलता है। कौन सी लैंग्वेज है? फ्रेंच, ठीक है। बिकम्स क्लियर, जो कि बिल्कुल ही साफ हो जाता है। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल ही सब कुछ स्टूडेंट समझना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पर, तो प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा, वहाँ आपको फ्री में स्टडी करने को मिलेगा। और यदि आपको एडवांस स्टडी चाहिए तो आपको प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जिससे आप निरंतर अपडेट, आपको वहाँ पर सब कुछ ए टू जेड अवेलेबल है। तो इसके साथ ही क्या है, वेन द ऑर्डर कम्स टू टीच ओनली इन जर्मन। जब उनके पास एक ऑर्डर आता है कि आपको सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ानी है, ही इज़ डेवास्टेड, वो परेशान हो जाते हैं। हिज सारो रिफ्लेक्ट्स हिज डीप पैट्रियज्म एंड अटैचमेंट टू हिज कल्चर। मतलब वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन रीज़न क्या है कि उनका अपनी भाषा और कंट्री के प्रति बहुत लगाव होता है, ठीक है। और प्रत्येक टीचर को अपने देश और अपनी जो भाषा होती है उससे ऑटोमेटिकली लगाव हो जाता है। हिज फाइनल लेसन इज़ फिल्ड विद इमोशन एंड ही आर्क्स हिज स्टूडेंट्स टू वैल्यू देयर लैंग्वेज एंड हेरिटेज। और इसी लास्ट लेसन के माध्यम से वो जो एम हैमल हैं वो अपने स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों से अपने
वार्तालाप करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि ये हमारा अंतिम लेसन है, अंतिम चैप्टर है ये इस भाषा का। और हेरिटेज कहते हैं विरासत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्रेम येट कंपैशनेट, मतलब एकदम दृढ़ निश्चयवादी। मिस्टर हैमल इज फ्रेम इन हिज टीचिंग व्हाट ही आल्सो नोज काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब मीनिंग हुआ कि वो अपनी भाषा के प्रति, अपने पढ़ाने के प्रति एकदम दृढ़ है। बट लेकिन ही आल्सो नोज, वो ये भी दर्शाते हैं, दिखाते हैं उनके अंदर काइंडनेस, दयालुता भी है, एंड अंडरस्टैंडिंग, और समझने की शक्ति, सामर्थ्य भी है दूसरे को। इवन दो इट इज़ द लास्ट लेसन, यद्यपि ये उनका लास्ट लेसन है, ही डज नॉट स्कोल्ड द स्टूडेंट्स ऑफ देयर लैक ऑफ द प्रिपरेशन। मतलब इसके चलते, वो लास्ट सेशन है, फिर भी अपने विद्यार्थियों को वो नहीं डांटते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन की कमी हो जाएगी। इंस्टीड ही पैशनेटली टीच देम, और वो पूर्ण इच्छा के अनुसार बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसको मिस मत करना, इसको आपको स्टडी करना ही करना है। नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द लेसन बोथ एकेडमिकली एंड इमोशनली। इन्हीं एकेडमिक कहते हैं एक प्रकार से जो हम कोर्स पढ़ाते हैं बच्चों को, 7th क्लास का, 6th क्लास का या इंटर क्लास का, तो उसे एकेडमिक बोलते हैं। इमोशनली भावुकता के साथ में उसको महत्व देते हैं, जानते हुए दोनों को महत्व देते हैं वो। रिग्रेटफुल, सम्मानित। चलिए इसके बारे में इनको ये पॉइंट भी देख लेते हैं, और काफ़ी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको पूरा वीडियो का जरूर देखिएगा तो आपके समझ में A to Z आ जाएगा। नेक्स्ट है, ही फील्स रिग्रेट द गिल्ट फॉर नॉट हैविंग टॉट विद द मोर डेडिकेशन इन द पास्ट। और उन्हें अपने पास्ट में उन्होंने जो कुछ भी सिखाया, बच्चों को जैसे पढ़ाया, तो उन्हें वो भी फील आती है, महसूस करते हैं, कुछ गलतियाँ हुई होंगी उनको भी वो समझते हैं। ही रियलाइज दैट, वो ये भी महसूस करते हैं दैट कि ही टू हैड टेकन हिज जॉब एंड प्रिविलेज ऑफ टीचिंग द फ्रेंच लैंग्वेज फॉर ग्रांटेड। मतलब वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने के लिए ग्रांटेड हुए थे, उनके लिए स्वीकृति मिली थी। ही इज़ पर्टिकुलरली रिग्रेटफुल फॉर नॉट हैविंग टॉट हिज स्टूडेंट्स विद मोर इफर्ट। अब वो अपने विद्यार्थियों को और अधिक एफर्ट नहीं कर सकते, नहीं सिखा पाए। एंड दिस टारगेट मेक्स हिज लास्ट लेसन ए प्रोमिजेंट वन, और ये उनका अंतिम चैप्टर बन के रह गया। सिंबल ऑफ द एंड एंड एरा, ठीक, एक प्रतीक है ये अंतिम। कैसे? एम हैमल रिप्रेजेंट्स द एंड्स ऑफ एरा, हिज लास्ट लेसन सिग्निफाइज द लॉस ऑफ फ्रेंच, लॉस ऑफ फ्रेंच एज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द रीजन। उस समय जो इनकी भाषा थी फ्रेंच का क्या महत्व है, लास्ट लेसन के माध्यम से उन्होंने समझाया है एम हैमल ने। विच, जो कि सिम्बोलाइज दैट द लार्जर कल्चरल एंड पॉलिटिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यू टू द इम्पोजिशन ऑफ जर्मन रूल। जो कि उन्होंने बहुत सारे प्रतीकात्मक, लार्जर कल्चरल, बहुत लंबे लंबे सांस्कृतिक नियम, रूल्स एंड पॉलिटिकल चेंजेस, इनकी सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलाव जो हुए थे वो टेकिंग ड्यू टू प्लेस ड्यू टू द इम्पोजिशन ऑफ जर्मन रूल्स, जो जर्मन रूल्स के खिलाफ थे। नेक्स्ट, ही इम्बोडाइज ऑफ सारो लॉजिंग हिज लैंग्वेज एंड कल्चर। उनके लिए अपनी भाषा और संस्कृति को छोड़ने पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख है। रिलेसेंट, ठीक है, रिसाइलेंट मतलब दोबारा फिर से शांत होते हैं। क्या? डिस्पाइट द इमोशनल पेन फील, उनके लिए बहुत दर्द महसूस होता है। क्या? एम हैमल रिमेन्स कंपोज द कैरियर्स आउट हिज ड्यूटी विद डेजेंसी, और फिर भी वो अपने जो उनकी ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, उसको पूरा करते हैं। हिज रिसाइलेंस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी एंड हिज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स आर एडमरेबल ट्रेड्स। इसके द्वारा वो अपने विद्यार्थियों को उनके प्रति उनको उत्तरदायित्व भी बताते हैं, समझाते हैं, और विद्यार्थियों को उनकी प्रशंसा भी करते हैं उनके कार्य के लिए। तो इस तरीके से आपको पूरा करना है। यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस पॉइंट जरूर डालना है, कोई भी क्वेश्चन किया आप तो। एम हैमल इज ए टीचर हु वैल्यूज हिज लैंग्वेज, हिज स्टूडेंट्स एंड हिज प्रोफेशन डीपली। इसमें जो है एम हैमल हैं वो अपने विद्यार्थियों के लिए
जो है पैशनेटफुल प्रोफेशनल डीपली समझाते हैं, स्टूडेंट को समझाते हैं और अपनी लैंग्वेज इन सब की उनको कीमत यानी कि जो वैल्यू होती है वो पता लगती है। हिज करेक्टर इज़ ब्लेम्ड ऑफ पैशन, रिग्रेट, कंपनीशन, रेसायलेंस, मेकिंग हिम मेमोरेबल फिगर ऑफ द स्टोरी, जो कि इस कहानी के बहुत ही चर्चित और पसंदीदा क्या होते हैं, राइटर होते हैं, लेखक में, मतलब इसमें एक्सपर्ट टीचर बन जाते हैं। तो 6 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे और बाकी आपको A to Z अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन हेमंत सिंह लेक्चर्स, वहाँ पे आपको सब कुछ A to Z मिलेगा। तो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ में। लोग चैप्टर वाइज पूरा कंटेस्ट जो कंटेंट है आप प्राप्त करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चैप्टर वाइज, तो आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिए हमारा एप्लीकेशन हेमंत सिंह लेक्चर्स, उसका लोगो आपको इस वीडियो में दिख जाएगा, तो उसके लिए डाउनलोड कीजिएगा। और ये फर्स्ट विद्यार्थियों को जो भी 100 हमारे स्टूडेंट्स आएंगे तो उनके लिए ओनली 99 रुपीज़ में आपका कोर्स मिलेगा।